मैडम सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी हमेशा मुसलमान ही क्यों होता है? मेरा भी एक सवाल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। जिहाद कौन कर रहा है? हिंदू लड़कियों को काट कौन रहा है? कोई सिख नहीं काट रहा है, कोई क्रिश्चियन नहीं काट रहा है, कौन काट रहा है? मुसलमान ही काट रहा है। लव जिहाद में खासतौर पे लड़कियों के साइड से तो यही कहा जाता है ना कि जब तो मैं इनको छपरी कहती हूँ, और क्या कहूँ मैं? प्यार है, लेकिन वो तो पूरी तरह से ट्रस्ट कर रही हैं, प्यार कर रही हैं, तो ऐसे में वो कहाँ गलत है? अगर धोखा मिल रहा है तो सामने से मिल रहा है, तो हिंदू लड़के भी कई ऐसे हैं जो धोखा देके मार देते हैं। कांग्रेस है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को जन्म दिया, बांग्लादेश को जन्म दिया, तो मैं इस कांग्रेस के खिलाफ हूँ। इन्होंने कहा हमारा हिंदुओं का भला सोचा, तो जो हिंदुओं का भला सोचेगा, जो मेरे देश का भला सोचेगा, उसी के तो साथ रहूंगी मैडम। मैं इन गले सड़ों के साथ थोड़ी रहूंगी, इनके साथ क्यों रहूंगी मैं? अच्छा, जो मेरे धर्म का कत्लेआम कराते हो, अगर मैं उनके साथ रहूँ ना मैडम, तो मेरे से बड़ा कोई नीच नहीं होगा, मैं आपको बताऊं। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं रिद्धिमा की भगवा ओढ़ के या सनातन की आड़ में बीजेपी वो वोट बैंक इकट्ठा करती है, बीजेपी वो वोट बैंक इकट्ठा करती है। ध्रुव राठी से भी आपकी काफी अरे मैडम, ये तो तालमेल नहीं बनती है। तालमेल कैसे बनेगी मैडम? उसने तो आपकी वीडियो को कोट करके उसने मेरे वीडियो को कोट करके कहा है कि गोबर का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। बकरे बेचारे जब काटे जाते हैं उस पे नहीं बोलता है। ईद पे भी उतना ही ज्ञान आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? ध्रुव राठी तो मेरे वीडियो में मैडम कॉपीराइट मारा हुआ है, मैं क्या बात करूँ उसकी? ध्रुव राठी तो मेरे वीडियो में मैडम कॉपीराइट मारा हुआ है, मैं क्या बात करूँ उसकी? ये आजकल अंधभक्तों को पॉडकास्ट में बुला करके धुलाई करने का जो ट्रेंड चला है ना, इसके हम पूर्णतः समर्थन में हैं। बड़ी दिल को तसल्ली मिलती है इस तरीके की फुटेजेस देख करके। तो इस ही ट्रेंड के चलते रिद्धिमा शर्मा नाम की एक घनघोर वाली गोबर भक्त की उपाधि जिनको हम दे देते हैं, उनको एक पॉडकास्ट में बुला करके पिटाई करी गई है। तो क्या आप इस जम के करी गई बेइज्जती को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो लेट्स गो। वनक्कम, हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। वो दिन याद है जब ध्रुव राठी भाई साहब ने इस वाली कट्टरपंथी आत्मा के खिलाफ एक वीडियो डाला था, इनको टैग करते हुए कहा था कि गोबर का सेवन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ये वही महान हस्ती हैं जो कह रही थी ध्रुव राठी ने मना किया ना पटाखे नहीं जलाने, ये लो फट हम तो जलाएंगे। बच्चे भी ऐसी बेवकूफियां करने से घबराते हैं शायद। अरे भाई, तुम्हें दिखाई नहीं देता कितना पोल्यूशन हो रहा है? सांस लेना मुश्किल हो जाता है नॉर्मल डेज पे ही। तो जब पटाखे फोड़े जाते हैं उसके बाद तो वो घर जो पोल्यूशन के बीच में भी नॉन पोल्यूटेड सा रहता है, उसमें भी धुआं घुस जाता है और बड़ी तकलीफ होती है। पर इनको, इन बीजेपी के चश्मे चढ़े हुए लोगों को ये दिखाई नहीं देता। खैर, अब वक्त बदल रहा है। बड़े बड़े बदबू पांडे जैसे घनघोर वाले लोग ट्रांसफॉर्म होकर के थोड़ा थोड़ा देशभक्ति की तरफ चल पड़े हैं। तो चलिए इन खुशियों को साथ मिलकर के एंजॉय करते हैं। हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदुओं का राष्ट्र है मैडम, मान नहीं रहे आप। बस मेरी यही दिक्कत है सबसे। हिंदुस्तान का मतलब क्या? हिंदुओं का स्थान, तो ये हिंदू राष्ट्र ही है और क्या है? मुगलों का स्थान थोड़ी है ये। मुगलों के स्थान तो देखो बाहर है, यहाँ तो है नहीं। अब वो कोई ऐसे अपने बिना बात के मन गढ़ंत कोई भी सपने देखे, उस सपनों से क्या होता है? हिंदू आपके हिसाब से, आपने कहा मान नहीं रहे, आपके हिसाब से कौन नहीं मान रहा है? सेक्युलर लोग, सेक्युलर लिबरांडो वो नहीं मान रहे, जो भाईचारे की रस्में निभाते फिर रहे। अच्छा। और जो भाईचारे की रस्में निभा रहे हैं, उन्हीं के सेक्युलरिज्म के कारण अपनी लड़कियां कुकर में उबलती नजर आती है। बस इसी सेक्युलरिज्म का यही नतीजा मिलता रहता है अपन को। इसलिए मेरा इस भाईचारे में कोई भरोसा नहीं। श्रद्धा वालकर की बात करो आप। श्रद्धा वालकर मैडम बहुत सारे केस है। आप अभी आज का पेपर खोल लो, उसमें 2-3 न्यूज आपको मिली जाएगी। ये तो डेली का है, अभी कोई बड़ी चीज नहीं। श्रद्धा तो कई श्रद्धाएं हो गई, अब तो एक श्रद्धा नहीं रही है। तो लव जिहाद प्यार उससे हटकर है? नहीं, जिहाद का एक्चुअली मतलब मैडम देखो, जो इस्लाम के हिसाब से होता है, जिहाद का मतलब होता है अपनी बुराइयों का अंत करना। लेकिन भारत में मुसलमानों ने बुराइयों का अंत करने का ये मतलब जान लिया है कि जितने भी गैर मुसलमान हैं उनका अंत करोगे तो ही मतलब ये इस्लाम हमारा होगा, इस्लाम का परचम बुलंद होगा। और जिहाद का मतलब यही, वो अपन को बुराई मानते हैं। गजवाए हिंद वाली जो उनकी सोच है वो बिल्कुल सत्य है। अच्छा, मैडम सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी हमेशा मुसलमान ही क्यों होता है? मेरा भी एक सवाल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। जिहाद कौन कर रहा है? हिंदू लड़कियों को काट कौन रहा है? कोई सिख नहीं काट रहा है, कोई क्रिश्चियन नहीं काट रहा है, कौन काट रहा है? मुसलमान ही काट रहा है ना। मुसलमान ही तो रेटे लगा रहे हैं कि ब्राह्मण की लड़की के इतने पैसे दूंगा अगर कन्वर्ट कर दोगे तो। कौन कर रही है? वही कर रहे हैं ना, और कोई नहीं कर रहा। कभी हिंदू ने तो नहीं कहा कि किसी मुस्लिम को कन्वर्ट कर दो, हम तुम्हें 25 लाख रुपए देंगे, नहीं कहा हमने तो। हम तो किसी कन्वर्जन की बात नहीं करते। एक ही कौम हमेशा मैडम कन्वर्जन की बात क्यों करती है? इस्लाम फैलाने की बात क्यों करती है? अगर इस्लाम में अच्छाई होगी तो लोग खुद कन्वर्ट होंगे ना। लव जिहाद में खासतौर पे लड़कियों के साइड से तो यही कहा जाता है ना कि जब तो मैं इनको छपरी कहती हूँ, और क्या कहूँ मैं? प्यार है, लेकिन वो तो पूरी तरह से ट्रस्ट कर रही हैं, प्यार कर रही हैं, तो ऐसे में वो कहाँ गलत है? अगर धोखा मिल रहा है तो सामने से मिल रहा है, तो हिंदू लड़के भी कई ऐसे हैं जो धोखा देके मार देते हैं। तो हिंदू लड़के भी कई ऐसे हैं जो धोखा देके मार देते हैं।
यहाँ पे गांधी जी से आपको बड़ी परेशानी है। गांधी बहुत बड़ी समस्या है और उसको समस्या मानने में हमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं और सबको माननी चाहिए। अगर वो समस्या बहुत पहले से लड़ गई होती तो शायद देश का इतना सत्यानाश नहीं होता। जो हमारे देश के खंड खंड हुए उसके लिए गांधी जिम्मेदार है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? पाकिस्तान का जन्मदाता कौन है? यही गांधी परिवार है। बांग्लादेश का जन्मदाता कौन है? बंगाल के अंदर हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था, उसके कौन है? यही तो है। यही गांधी तो था जिसने यह कहा था अगर हिंदू औरतों पर कोई भी गंदी नजर डाले या कोई भी मुगल उनको हाथ लगाए तो उनको आत्महत्या करके मर जाना चाहिए। क्यों मर जाना चाहिए? तेरे पे तो सारे मतलब चीजें थी ना, तो कहता सारी चीजें चेंज कर सकते थे। सर मैम, जिनके पास गद्दी होती है ना उनसे बड़ा कोई राजा नहीं है और उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। जो गद्दी पर बैठे हैं, जो तुम्हारा काम है डिसीजन लेना, तुम डिसीजन लेने की बजाय तुम ये सड़ी हुई भाईचारे की बातें कर रहे हो। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। अच्छा, भाईचारे की बातें गांधी ने करी कि वो मंदिर के अंदर कुरान पढ़ता था, कभी मस्जिद के अंदर गीता पढ़ने की हिम्मत तो नहीं करी? क्यों नहीं करी? क्योंकि पता है अगर मस्जिद के अंदर गीता पढ़ने की हिम्मत कर दी तो मस्जिद वाले सबसे पहले इसी को उड़ाएंगे, इसलिए नहीं करता था वो। ये भाईचारा मैडम, सेक्युलरिज्म का मतलब ये है आप मेरे धर्म की इज्जत करो, मैं आपके धर्म की इज्जत करूंगी, लेकिन आप अपने धर्म के नाम पे मेरे धर्म के लोगों का कत्लेआम करोगे कि हाँ इससे मेरे धर्म में यह चीज लिखी हुई है, तो मैम मैं इस चीज को देखो सच नहीं मानती और ना ही मेरा इस सड़े हुए भाईचारे पे कोई भरोसा है। गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन का नहीं मैम, कैसे फादर ऑफ द नेशन? बट ये कहा जाता है ना, ये राष्ट्रपिता का नाम इनको दिया कैसे? राष्ट्रपिता, ये बड़ी अच्छी बात कही है। राष्ट्रपिता है वो, बिल्कुल है, मैं खुद कह रही हूँ है, लेकिन वो पाकिस्तान का राष्ट्रपिता है, पाकिस्तान के जन्मदाता है महात्मा गांधी, एंड ही इज नॉट माई महात्मा। मैडम, इस देश के बेटे हो सकते हैं, इस देश का कोई बाप नहीं हो सकता है। यह देश गांधी से पहले से है, कम से कम अरबों खरबों सालों से है ये देश। गांधी अरबों खरबों सालों से थोड़ी है। गांधी कब से है? तो गांधी कैसे इस देश का बाप हो गया? मैडम, गांधी किसी भी कीमत पे इस देश का बाप नहीं है। यही है देश का दुश्मन। अच्छा, इस देश के बेटे हो सकते हैं, पर मैं उसको बेटा भी मान के राजी नहीं हूँ। मैडम, चंद्रशेखर आजाद थे, उनको बेटा नहीं मान रहे आप। सुभाष चंद्र बोस को कोई बेटा नहीं मानते। लेकिन ये नाम तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था महात्मा गांधी को, फादर ऑफ द नेशन। पता नहीं मैडम कैसे दे दिया, देखो। फादर ऑफ द नेशन, पता नहीं मैडम कैसे दे दिया, देखो। आप जब से रिद्धिमा वायरल होना शुरू हुई है, लोगों ने कहीं ना कहीं पे ये भी जजमेंट करना शुरू कर दिया है कि शायद आप बीजेपी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। नहीं मैडम, मैं बीजेपी इलेक्शन में तो नहीं आपका हाथ रहेगा। नहीं मैम, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं, बीजेपी का समर्थन इसलिए है कि वो राष्ट्रवाद के साथ है, धर्म के साथ है, हिंदू धर्म के साथ है। तो मैडम, जो हिंदू धर्म के साथ रहेगा, जो राष्ट्रवाद की नीति के साथ रहेगा, हम उसके साथ हैं। और सपा कभी रही नहीं हिंदुओं के साथ, तो मैडम मैं सपा के साथ नहीं हो सकती। सपा ने कभी इस देश को जोड़ने की बात नहीं करी। सपा ने हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में गला फाड़ा, तो मैं सपा के खिलाफ हूँ। और आरजेडी है, आरजेडी ने हिंदुओं के नरसंहार की प्लानिंग करी, तो मैं उस आरजेडी के खिलाफ हूँ। कांग्रेस है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को जन्म दिया, बांग्लादेश को जन्म दिया, तो मैं इस कांग्रेस के खिलाफ हूँ। इन्होंने कहा हमारे हिंदुओं का भला सोचा, तो जो हिंदुओं का भला सोचेगा, जो मेरे देश का भला सोचेगा, उसी के तो साथ रहूंगी मैडम। मैं इन गले सड़ों के साथ थोड़ी रहूंगी, इनके साथ क्यों रहूंगी मैं? जो मेरे धर्म का कत्लेआम कराते हो, अगर मैं उनके साथ रहूं ना मैडम, तो मेरे से बड़ा कोई नीच नहीं होगा, मैं आपको बताऊं। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं रिद्धिमा की भगवा ओढ़ के या सनातन की आड़ में बीजेपी वो वोट बैंक इकट्ठा करती है। शाबाश बेटा। ध्रुव राठी से भी आपके काफी अरे मैडम, ये तो क्या तालमेल नहीं बनती है। तालमेल कैसे बनेगी मैडम? उसने तो आपकी वीडियो को कोट करके उसने मेरे वीडियो को कोट करके कहा है कि गोबर का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। क्यों नहीं आना चाहिए? ध्रुव राठी तो मेरे वीडियो में मैडम कॉपीराइट मारा हुआ है, मैं क्या बात करूं उसकी? वो तो इतना डरता, अब बताओ। अब हमारे जैसे क्रिएटरों से अगर ध्रुव राठी डर रहा है तो भैया चलो, हमने कुछ नहीं, कम से कम यह तो कमाया ही है। कोई बात नहीं, उसकी नजर में हम बदनाम है, कोई बात नहीं, बदनामी ही हमारी कामयाबी है। और बताओ, जली ना, तेरी भी जली ना। जेल में कोई सार नहीं है। नंगे होके तो देखो मैडम, नंगे होके पैसे तो कमा लोगे, डॉलर आ जाएंगे, लेकिन जो बदनामी साथ में आएगी ना, वो नहीं सोच सकते हैं आप। हमने मैडम कुछ धन कमाया नहीं कमाया, हमारे तो अकाउंट भी नहीं टिकते, मैं आपको बताऊं। अब तक कोई 3-4 अकाउंट शहीद हो गए। फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब तो साला पता नहीं हमारा दुश्मन ही हुआ बैठा है। यूट्यूब पे तो हमारे आते वीडियो दूसरों के अकाउंट पे बहुत चल रहे हैं। मेरे अकाउंट पे मेरे को तो कॉपीराइट इतने मिल जाते हैं, अकाउंट खोलते ही फिर वो बेचारा 5वें-6ठे दिन बंद हो जाते हैं। सनातन को आप कैसे समझती हैं? सनातन को मैं समझना क्या है? सनातन तुम्हारी रग रग में समझने की क्या बात है? लोगों को समझ में आए, शब्दों में लोगों को समझ में आए। इस देश की संस्कृति है सनातन, इस देश की रग रग में है सनातन। सनातन सिर्फ एक वो नहीं है कि एक धर्म की विचारधारा नहीं, इस देश की विचारधारा है सनातन। प्रकृति, हम तो हर चीज को पूछते हैं मैडम, सूरज हो, चांद हो, या फिर हवा हो, अग्नि हो, पानी हो, हम तो हर चीज को पूछते हैं। लेकिन इस देश में आई लव मोहम्मद के नारे भी लगते हैं। ये फंस गया। झांगुर बाबा कौन? भाई, जांगुर ने हमारी हिंदू औरतों का कन्वर्शन करवाया बड़े लेवल पे। बाहर बेची है इसने लड़कियां, तस्करी करी है इसने औरतों की।
लड़कियों के रेट लगा दिए इसने मैडम। जो आज कुछ हमारे दलित भाई है, कुछ जाटव भाई है, जो आज इन मुगलों की तरफदारी कर रहे हैं ना, जाटवों की लड़कियों के 11 लाख रुपए लगाए थे उन्होंने, 11 लाख रुपए लगाए थे। और सबसे ज्यादा कन्वर्ट होने वाली जाटवों की लड़कियां हैं। क्यों? क्या हिंदुओं में लड़के मर गए? हिंदुओं में लड़के नहीं। अगर किसी को डेट करना ही है भैया, इच्छा है, अपने धर्म के लड़के से करो ना, जिससे तुम्हारी वैचारिक मतभेद ना हो, तुम्हारी विचारधारा मिलती हो, तुम जिस भगवान को पूजते हो उसको पूजता हो, उससे तुम डेट करोगे, या फिर उसको डेट करोगे जो तुम्हारे भगवान को तोड़ने की बात करता है, तुम्हारी मूर्तियों पर टॉयलेट करने की बात करता है, उनके साथ तुम मतलब आप बातचीत रखोगे? अब ये नहीं हो सकता मैडम। ये वो सड़े हुए लेकिन लोग कहते हैं ना कि एक सिर्फ आप कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम, पूरी जाति को बदनाम। सही बात है मैडम। बात तो सही। ये कितनी बेशरम लड़की है, इसे एटिकेट्स ही नहीं है कि बात कैसे करनी है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ये बहुत अच्छा करते हैं इनके साथ कि इनके अकाउंट्स नहीं टिकने देते, क्योंकि ये आतंकवाद की मानसिकता को प्रमोट कर रही हैं। ये लिटरली एक टेररिस्ट हैं, देशद्रोही, धर्म विरोधी हैं। ये सनातन की बात कर रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि असलियत में अगर ये हमारे महान शुद्ध वैदिक धर्म सनातन को पहचान लेंगी, उसे मानने लग जाएंगी, तो ये प्यार की बातें करेंगी, भाईचारे की बातें करेंगी, ना कि ये नफरती बातें करेंगी। क्या बोल रही थी ये कि हम तो पेड़ पौधे, आसमान, सूरज सभी की पूजा करते हैं, तो तुम इंसानियत की पूजा नहीं करते हो? तुम्हें जब कोई इंसान दिखता है तो तुम सबसे पहले ये देख रहे हो कि वो कौन से धर्म से बिलोंग करता है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर की ह्यूमैनिटी, जो लव है, वो मर चुका है। इनको पूजा करने की सख्त जरूरत है। मैं तो कहूंगी हर धर्म स्थल पर इन्हें जाना चाहिए, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, ताकि इनका दिमाग खुले। एक ये है रिद्धिमा शर्मा, एक हम है निधि शर्मा। नाम बहुत एक जैसे साउंड करते हैं, पर पर्सनालिटीज, कैरेक्टर बिल्कुल अलग अलग है। अब ये आपके हाथ में है कि आप किसे सपोर्ट करते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, एंड थैंक यू सो मच। आई नो कि आप अगर यहाँ तक देख करके मुस्कुरा पा रहे हैं ना, इसका मतलब आप एक देशभक्त हैं। कीप इट ऑन। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।